अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक तरफ तो इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को इंतहाई टफ टाइम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ नून लीग के अपने लोग नून लीग के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं। जावेद हाशमी और दानियाल अजीज, इन दोनों ने इंतहाई सख्त बातें की और सवालत पूछे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और नून लीग की दूसरी लीडरशिप से। जावेद हाशमी ने कहा कि मुझे इमरान खान पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, वो खड़ा हो गया और कौम ने उसको अपनी आंखों का तारा बना लिया है। अब आप उसको जहां मर्जी भेज दें, कुछ भी नहीं हो सकता। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जब से बनी है डिक्टेटरों का साथ देती रही है। फिर कहा कि नून लीग का कोई दौर दौरा नहीं है, पॉपुलर वोट ना हुआ तो इक्तदार का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात बने। फिर कहा कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त यह हैसियत है कि वो टिकट भी अपनी मर्जी से जारी नहीं कर सकेंगे। एक लिस्ट बनेगी, वो पहले कहीं और जाएगी, वहां से अप्रूवल मिलेगा और फिर लोगों को टिकट जारी किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे दानियाल अजीज साहब, उन्होंने एहसन इकबाल से बड़े चुभते हुए सवालत पूछे। इन दोनों का हल्का साथ साथ है, नारवल जो हल्का है वो एहसन इकबाल का है और जो दूसरा शकरगढ़ वाली साइड का हल्का है वो दानियाल अजीज का है। अब इन दोनों को इस बात का पता लग चुका है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है और पाकिस्तान के कोने कोने तक इमरान खान का पैगाम सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहा है। और मैं यहां पे बड़ी मजे की बात आपको बताता जाऊं कि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज ये हमेशा अपने हलकों से जीते हुए आए हैं और ये नून लीग की बड़ी मजबूत सीटें हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ एक टिकटॉक की वजह से हर जगह के ऊपर जो हकीकत और सच है वो पहुंच रहा है। जो शकरगढ़ का इलाका है, जो शकरगढ़ की जो तहसील है, ये गालिबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और 200 से ज्यादा गांव इस तहसील के अंदर आते हैं। और हर जगह पे गांव के अंदर, देहातों के अंदर इमरान खान का पैगाम, और इमरान खान जेल के अंदर से पैगाम जारी करते हैं या पहले कोई वीडियो पैगाम है वो टिकटॉक के जरिए और फेसबुक के जरिए हर जगह पे पहुंचा हुआ है। अब लोग वहां पर सवाल कर रहे हैं और यही वजह है कि दानियाल अजीज साहब अब तनकीद कर रहे हैं एहसन इकबाल के ऊपर और पूछ रहे हैं कि जनाब मोहतरम, जो प्राइस को कंट्रोल करना था उस कमेटी के तो आप चेयरमैन थे, बताएं महंगाई किस तरीके से होगी, आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कैसे महंगाई की, क्या कोई तहकीकात करवाई गई हैं, अगर करवाई है तो डॉक्यूमेंट कहां पे है। एहसन इकबाल को आइंदा वजीर नहीं होना चाहिए, जिस महकमे में जाएंगे वहां पर काम खराब करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा, कोई पीटीआई का बंदा या कोई और नहीं कह रहा, बल्कि ये नून लीग का अपना बंदा कह रहा है, जिनका नाम है जनाब मोहतरम इज्जत माब दानियाल अजीज। और उन्होंने नवाज शरीफ से भी एक गिला शिकवा किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, उन्होंने आके मेरे बारे में पूछा ही नहीं कि मेरा क्या हाल है, मैं किधर हूं, क्योंकि इनका एक बड़ा सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और अल्लाह ताला ने इनको एक नई जिंदगी दी। तो उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा जी मुझे पूछा ही नहीं है कि मेरा क्या हाल है क्या नहीं है। और खाकान अब्बासी साहब की जो कैबिनेट थी उसके अंदर ये वफाकी वजीर भी थे। आगे आ जाए जी, इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ज़ाहिरी तौर पर तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा रहा है और जमहूर पसंद नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जश्न मना रही हैं। दोनों पार्टियां, बड़ी खुशी हो रही है कि इमरान खान जेल के अंदर है, बड़ी खुशी हो रही है कि इनके ज्यादातर लोगों को पकड़ के अंदर दिया हुआ है, जिस किसी को जमानत मिलती भी है उसको दोबारा पकड़ लिया जाता है, तो बड़ा जश्न मना रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा लेकिन इन हरबों के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ की यूथ और खवातीन से शदीद खौफ है कि ये साजिशों को नाकाम बनाते हुए इलेक्शन वाले दिन बाजी पलट देंगे। ये वो खौफ है, ये वो डर है जो नून लीग को है कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं होगा। उस दिन तो जिसका वोटर बाहर निकल आया उसकी कामयाबी होगी और उसकी जीत होगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो दो किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। एक कैंपेन वो ये चला रहे हैं कि हमने हर चीज का जो हिसाब है वो चुकता कर देना है 8 फरवरी को। और दूसरी कैंपेन ये चल रही है, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार होंगे, उनको जरूरत नहीं है हमारे हलके में फिर के ये कहने की कि आपने हमें वोट देना है। उनको सिर्फ जरूरत है कि वो अपने आप को महफूज रखें। हम जाएंगे अपना और अपनी फैमिली का वोट आपके बैलेट बॉक्स तक पहुंचाएंगे। ये दो कैंपेन्स चल रही हैं और इन दो कैंपेन्स का खौफ है। नून लीग के लोग तो नहीं है कहते, या नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो तो ये दावा नहीं कर सकते
کہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ووٹ آپ کے بیلٹ باکس تک پہنچائیں گے. تو یہ وہ بات ہے جس کا خوف ہے نون لیگ کو, اور شاید اسی وجہ سے گاہے بگاہے یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جی ہماری ہو گئی یہ بات, وزیر اعظم ہمارا ہوگا. ابھی تو خیر ایک اور کام ہو گیا, وہ کام یہ ہوا ہے کہ جے یو آئی ان کے ایک رہنما نے کہہ دیا کہ جی ہماری بھی بات ہو گئی ہے, اب پنجاب اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ جس جماعت سے بھی ہوں گے, لیکن جو پریزیڈنٹ ہیں, جو صدر ہیں, وہ جناب محترم عزت مآب مولانا فضل الرحمان ہوں گے. اب پتہ نہیں باتیں کس سے ہوئی ہیں, اصل بات تو عوام سے ہوتی ہے بھائی. الیکشن والے دن عوام نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے نا بندے کو, عوام بتاتی ہے ہاں بھائی پنجاب کے اندر کون وزیر اعلیٰ بنے گا, کے پی کے اندر کون بنے گا, بلوچستان میں کون بنے گا, سندھ کے اندر کون بنے گا, اور اوور آل وفاق کے اندر وزیر اعظم کون بنے گا. یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیسے یہ باتیں کرتے ہیں جی ہماری بات ہو گئی ہے اور پورا اعتماد ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے بڑی اعتمادی کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. بہرحال یہ تو الیکشن والے دن پتہ چلے گا. اور ایک سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے, ابھی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دینا ہے, غالباً 13 دسمبر کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.